और इन में से ई हट जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, अल, हेप्ट फॉर इनल। नेक्स्ट कंपाउंड, इस बार क्या होगा, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो ये है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। पेरेंट चेन हमारी क्या होगी, ये वाली पेरेंट चेन होगी कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। अगर ये वाली लेते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। रिमेंबर इसमें हम ये वाली पेरेंट चेन नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है और वो इस वाली कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो न कार्बन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पोजीशन पे क्या है, 1 2 कार्बन यानी इथाइल ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा, 2 इथाइल और फिर 6 कार्बन के लिए हेक्सेनल। तो क्या नाम होगा इसका, 2 इथाइल हेक्सेनल। नेक्स्ट, इस बार क्या है, 2 CHO ग्रुप है, इस बार क्या है, 2 CHO ग्रुप है। तो क्या होगा इसमें, 4 कार्बन की पेरेंट चेन होगी, तो 1 2 3 4। इस बार क्या होगा, मैं पोजीशन देनी पड़ेगी, इस बार क्या होगा, मैं पोजीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है हमारे। तो इस बार क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1,4 ब्यूटेन। और इस बार क्या होगा, ई लग जाएगा क्योंकि डाइयल लगेगा, ब्यूटेन 1,4 डाइअल, क्योंकि इस बार सफिक्स डी से स्टार्ट हुआ है, तो इस बार क्या होगा, इसका ई एच डी जुड़ जाएगा, तो ब्यूटेन 1,4 डाइअल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 2 कार्बन के लिए 2 CHO ग्रुप हैं, 2 कार्बन के लिए, तो इसका क्या नाम होगा, वही इथेन डाइअल। इथेन डाइअल ही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन ही है, तो दोनों वही ग्रुप होंगी, तो पोजीशन बताने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये कंपाउंड मैंने आपको 11th में भी कराया था, वहाँ पे भी थोड़ा अलग है और इस बार भी अलग है, क्योंकि इस बार क्या है, इसमें 3 CHO ग्रुप हैं एक साथ। इसमें क्या है, 3 CHO ग्रुप एक साथ हैं, और तीनों CHO ग्रुप को हम एक साथ नंबरिंग नहीं में, यानी पेरेंट चेन में तीनों को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये वाली पेरेंट चेन मानेंगे तो ये वाला CHO ग्रुप छूट जाएगा, ये वाली पेरेंट चेन मानेंगे तो ये वाला CHO ग्रुप छूट जाएगा, ये वाली पेरेंट चेन मानेंगे तो ये वाला CHO ग्रुप छूट जाएगा। जबकि तीनों जो CHO ग्रुप हैं उनकी जो प्रेफरेंस है सिमिलर है, तो हम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए तीनों की सिमिलरिटी रखने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को ही पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तीनों को ही हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। और पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो अब इनका सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, हम कार्बोल्डिहाइड, यानी अल यूज़ ना करके अब हम क्या यूज़ करेंगे, कार्बोल्डिहाइड यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हम पेरेंट चेन में तो इंक्लूड कर नहीं रहे हैं, तो 1 2 3 कार्बन का यूज़ हो जाएगा, 3 कार्बन की पेरेंट चेन हो जाएगी फिर, क्योंकि ये तो पेरेंट चेन में यूज़ हो नहीं रहे हैं। तो क्या नाम होगा 3 कार्बन के लिए, प्रोपेन, फिर 3 कार्बन है, तीनों कार्बन पर अलग अलग क्या है, CHO ग्रुप है, तो क्या होगा 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। नेक्स्ट, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ CHO ग्रुप है, तो इसका क्या नाम होगा, इसमें भी क्या होगा, क्योंकि जो हमारी पेरेंट चेन है तो बेंजीन रिंग होगी, पेरेंट चेन क्या होगी हमारी, बेंजीन रिंग, तो CHO तो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका क्या नाम होगा, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, या इसको कॉमनली हम क्या भी कह सकते हैं, इसको कॉमन नेम होता है बेंजल्डिहाइड, और IUPAC ने इसको भी एक्सेप्ट किया हुआ है, यानी बेंजीन कार्बोल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों ही इसके IUPAC नेम हैं। बेंजल्डिहाइड इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है, तो हम इसका IUPAC नेम में बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि IUPAC ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, CHO NO2, बेंजीन पे CHO ग्रुप है और NO2 ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तो इसका क्या नाम होगा, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड,
या इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये भी इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट NO2CHO, इसका नाम में क्या होगा, इस बार साइक्लोहेक्सेन है और क्या यूज़ होगा, क्योंकि बेंजीन तो है नहीं, क्या होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, और सेकंड पोजीशन पे क्या है NO2, तो 1 और 2 यानी क्या होगा 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम कीटोन्स की। कीटोन्स में क्या होता है, इनका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है ONE, ओन होता है, और इसमें क्या होता है, क्योंकि जो हमारा CO ग्रुप है वो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे तो आएगा नहीं, तो इसलिए इसको हम नंबर, इस कार्बोनिल ग्रुप को हम फर्स्ट पोजीशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये पेरेंट चेन में के बीच में आता है। तो इसको हम एज यूजुअल क्या होगा, नंबरिंग भी देंगे हम इसकी 3 कार्बन तक, 3 या 4 कार्बन, 3 कार्बन तक हमें नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर फर्दर अगर कार्बन होते हैं तो हमें नंबरिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोपेन ओन लिख देंगे, केवल नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन है और कीटोन हमेशा बीच में ही आएगा, तो इसमें नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH CH3 CO CH CH3 CH3, तो इसमें क्या है स्ट्रेट चेन, पेरेंट चेन कौन सी हमारी होगी, जो स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन की। अब जो कार्बोनिल ग्रुप नंबरिंग किधर से करनी है हमें, जिधर से कार्बोनिल ग्रुप पास पड़ेगा, जिधर से क्या होगा कार्बोनिल ग्रुप पास पड़ेगा। और अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 इधर से भी इतना ही आएगा, 1 2 3 इधर से भी इतना ही आएगा, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हम क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बेस पर नंबरिंग करते हैं हम, तो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी सिमिलर हैं और सिमिलर पॉइंट पे हैं, तो किस साइड से भी हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन, 2 और 4 पे क्या है मिथाइल, तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, सॉरी इसका भी पैसे नेम क्या होगा 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन। नेक्स्ट बेंजीन रिंग, फिर CO CH2 CH3। इस बार जो हमारा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा CO ग्रुप है, CO ग्रुप क्या फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जो हमारा वो एलिफेटिक कार्बन में आ रहा है, एलिफेटिक कार्बन चेन में आ रहा है। तो इस बार यानी हम क्या करेंगे, जो हमारी बेंजीन रिंग है इसको हम क्या मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन मानना पड़ेगा। और साइड चेन किधर से नज़दीक पड़ेगी, इधर से नज़दीक पड़ेगी, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो क्या नाम होगा इसका 1 फिनाइल प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, एक पे फिनाइल लग गया, फिर 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, फिर 1 ओन, तो इसका नेम क्या होगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन है, कीटोन ग्रुप है, और दो पे क्या है CH3 1 2, तो इसका क्या नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। हमें क्या होता है, क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन होती है उसके 6 के 6 कार्बन इक्वल होते हैं, तो किसी भी कार्बन पे हम कीटोन ग्रुप लगा सकते हैं, तो उसमें हमें कीटोन ग्रुप की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट CHO, इसका क्या नाम होगा, इसमें क्या है, क्योंकि इस बार पेरेंट चेन तो हमारी बेंजीन ही होगी, पेरेंट चेन तो क्या होगी बेंजीन ही होगी, और बेंजीन पे ही लगे हुए हैं दोनों ग्रुप, तो 2 एल्डिहाइड ग्रुप, और इस बार क्या होगा क्योंकि पेरेंट चेन बेंजीन है और दोनों CHO ग्रुप जो हैं वो दोनों CHO ग्रुप के कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, तो क्या नाम होगा इसका बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, तो क्या नाम होगा इसका बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ये इसका एक कॉमन नेम भी होता है थैलराइड।
थैल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका कॉमन नेम? थैल्डिहाइड। अगर CHO होता तो थैलिक एसिड होता, थैलिक एसिड से क्या आया? थैल्डिहाइड। क्या आया? थैल्डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? थैल्डिहाइड। नेक्स्ट CH3 CH2 CO CH2 CHO। इसमें क्या है? दो फंक्शनल ग्रुप्स कीटोन और एल्डिहाइड एक साथ हैं, और कीटोन और एल्डिहाइड में किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? एल्डिहाइड को। तो इसको पेरेंट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे हम, और ये क्या होगा फिर? सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो 1 2 3 4 5। जब कीटोन फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होता है, उससे ज़्यादा कोई फंक्शनल ग्रुप, ज़्यादा प्रेफरेंस का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कीटो या ऑक्सो। तो उसका क्या नाम होगा? 3 ऑक्सो, और फिर 5 कार्बन के लिए पेंटेनल। 3 ऑक्सो पेंटेनल, ये इसका यूपीएससी नेम होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी स्ट्रक्चर।